नमस्कार डॉक्टर दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाली। आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस के लिए कहा जाता है कि सोरियासिस कभी नहीं जाता है, लेकिन ये हमारी गलतफहमियां हैं। सोरियासिस पूरी तरह से जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें सोरियासिस क्यों होता है। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं बहुत थके हुए रहते हैं, बहुत 20-20 सालों से उनको सोरियासिस हुआ होता है, उन्होंने हर पैथी यूज की होती है। वो थक जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, ये तो निकल ही नहीं रहा, दवाइयाँ तो हमने सब ले ली, फिर भी हमें निकल नहीं रहा। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें सोरियासिस हुआ क्यों है। तो सोरियासिस का मुख्य कारण है पित्त और कफ। आपने देखा होगा कि ठंडी के सीजन में सबसे ज़्यादा सोरियासिस बढ़ता है। तो ठंडी के सीजन में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है। जैसे ही बॉडी में कफ बढ़ेगा वैसे ही हमें सोरियासिस होगा। तो क्या होता है कि जब भी मैं पेशेंट को पूछती हूँ तो पेशेंट क्या बोलते हैं कि मैडम नहीं, हमें तो कफ नहीं होता है, मुझे तो कफ की शिकायत है ही नहीं। तो जिनको कफ की शिकायत नहीं है उन्हीं को सबसे ज्यादा सोरियासिस होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बॉडी से टॉक्सिन्स हमेशा निकलना बहुत जरूरी है। अगर आपको हर बार सर्दी होती है, सीजनेबल सर्दी होती है, साल में 3-4 बार सर्दी होती है, तो आपका कफ निकल जाएगा, वो बॉडी में नहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपको सर्दी होती ही नहीं है तो वो कफ बॉडी में वैसे ही पड़ा है। अगर बॉडी में वैसे कफ पड़ा है, पित्त पड़ा है, उसी के साथ साथ अगर आपका पाचन संस्थान खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बॉडी में मल भी पड़ा है, तो आप अपनी बॉडी क्या करेंगी? अगर बॉडी में मल पड़ा हो तो बॉडी क्या करेंगी? कहीं से तो बाहर निकालेंगी ना। अगर हमारे निकालने के मार्ग दो ही है, एक है हमारा लैट्रिन और दूसरा है हमारा वोमिटिंग्स। अगर ये दो मार्ग से हमारा कफ, पित्त, वात प्रॉपरली नहीं निकल रहा है, मल प्रॉपरली नहीं निकल रहा है, तो बॉडी हमारे स्किन पे वो डिसीज को फेंकना चालू कर देती है। इसी को हम नाम देते हैं स्किन डिसीज। उसमें हर तरह के स्किन डिसीज आते हैं, उसमें एक सोरियासिस है। तो इसे हम क्या करते हैं, हम इसमें पेशेंट को कफ ना हो जाए इसलिए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट से कफ को पूरी तरह से हम निकालते हैं। इसमें 70 to 80% कफ, पित्त और वात निकल जाता है। साथ ही में हम एक बस्ती करके ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे एनिमा भी कह सकते हैं। एनिमा से क्या होता है कि बॉडी में जो मल पड़ा हुआ है, जो गैसेस पड़े हुए हैं, वो निकल जाते हैं। अगर आपका कफ निकल गया, आपका पित्त निकल गया, आपकी बॉडी के मल भी निकल गया, अगर 70-75% ये सब चीजें निकल गई तो वही पेशेंट को रिलीफ आना चालू हो जाता है। उसके बाद हम देते हैं डाइट प्लान। डाइट प्लान में हम देते हैं सबसे ज्यादा अल्कली फूड। तो उससे क्या होता है, जो भी बचे हुए टॉक्सिन्स है वो उसके द्वारा लैट्रिन थ्रू निकल जाते हैं और पेशेंट को अच्छे से रिलीफ मिलता है। ऐसे ही मैंने अभी एक पेशेंट को कवर किया है, वो खुद एक डॉक्टर बन रही है। तो उसने क्या किया, तो आइए उसके रिजल्ट सुनते हैं उसी की जुबान। मी शिवानी काळे, मी BMS सेकंड इयरला आहे, म्हणजे मी स्वतः डॉक्टर बनते आहे। मला लास्ट 10 इयरपासून सोरियासिसचा प्रॉब्लेम आहे। मी खूप ठिकाणी गेली, म्हणजे खूप ट्रीटमेंट घेतली, ॲलोपॅथी, आयुर्वेदिक सगळी ट्रीटमेंट घेतली, कॉस्टली ट्रीटमेंट घेतली, सगळी ट्रीटमेंट घेतली, मला कुठेच रिझल्ट मिळाला नाही। नंतर मला यवतमाळचा ॲड्रेस मिळाला, मीन्स वैशाली गुल्हाने मॅमचा। तर त्यांनी मला 1 महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये मला पूर्ण रिझल्ट आला। त्यात आम्ही पंचकर्म केलं, डाएट केला, त्यामध्ये 1 महिन्यातच मला रिझल्ट आला। आणि माझ्या पूर्ण बॉडीवर स्पॉट्स होते, मीन्स इंटरनल बॉडीवर, पायावर, हातावर, इव्हन पाठीवर सगळीकडे स्पॉट्स होते। डोक्यात माझं पूर्ण कवर केलेलं होतं। पण नंतर मला 1 महिन्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये पूर्ण रिझल्ट आला आहे। पूर्ण बॉडी क्लीन झाली, कुठे स्पॉट नाही, काहीच नाही। माझी इंटरनल बॉडी तर छान झालीच आहे, परंतु एक्सटर्नल पण मला खूप फरक आहे। जसे माझ्या केसांमध्ये खूप रफनेस होतं, ते पूर्ण स्मूथ आले आहेत। आणखी फेसवर ग्लो आहे आणि आत्मविश्वास वाढला, प्रत्येक गोष्ट करायची इच्छा होत आहे। जसं आधी मला काहीच करावंसं वाटत नव्हतं, ते सगळं मला आता पूर्ण इच्छा होत आहे। आणि आता वैशाली गुल्हाने मॅमचा पूर्ण डाएट मी फॉलो केला आणि आता आणखी पुढे करतच आहे। आणि माझं वेट लॉस झालं, म्हणजे एक मंथमध्ये मला 4 ते 5 किलो वेट लॉस आहे। म्हणजे सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होत आहे आता। थँक्यू सो मच वैशाली मॅम, माझं पूर्ण बॉडीवरचं कवर करून दिलं। परत मला खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे सांगतात काय करायचं काय नाही करायचं। थँक्यू सो मच फॉर